जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है विजयदशमी, तो आज है दशहरा। तो दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी इच्छाओं को, सभी मनोकामनाओं को पूरी करे, आप सभी के घर में सुख शांति बनाए रखें। और इसी के साथ हम जो है अपना रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। और अनीता जी के लिए भी मैं यही दुआ करना चाहूँगी, और दुनिया में जितने भी घर हैं सबके घर के लिए मैं यही दुआ करना चाहूँगी कि माता रानी सब पे अपनी आशीर्वाद जो है वो बनाए रखे। सबकी लाइफ से जो भी प्रॉब्लम या परेशानियाँ चल रही है उन सबको दूर करे, और सबके जीवन में खुशियाँ और शांति बनाए रखे, यही दुआ करना चाहूँगी मैं। और इसी के साथ अपना जो रिएक्शन है वो स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज अनीता जी का एक वीडियो आया था जिसमें ऑलमोस्ट चीज़ें हम लोगों को पता ही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पे आज अनीता जी ने क्लियर किया है। तो सबसे पहले उन्होंने जो केस से रिलेटेड बात की, उन्होंने बोला है कि जो केस हुआ था वो किस लिए हुआ था। तो मेरा जो केस था वो मार पिटाई की हुई थी, कि मैं आखिर इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को क्यों मारा, ये जानना है कि आखिर इन लोगों ने हम लोगों को मारने की कोशिश क्यों की थी। लेकिन 19 तारीख को ये लोग रक्षाबंधन वाले दिन जाते हैं और इस तरीके का केस लगाते हैं कि उनके ऊपर जो है वो मोलेस्टेशन हुआ है, उनके साथ गलत चीज़ें की गई है, दुष्कर्म किया गया है। और अनीता जी बोल रही थी ऐसी बातें बोलते हुए मेरे मुंह भी काँप रहे हैं, मैं बोलना भी नहीं चाहती ऐसी बातें। और उन्होंने क्लियर करके ये चीज़ें बताई है कि उनके घर के तीनों बच्चे एक दो बार नहीं, बार बार कई बार उनके साथ ऐसी चीज़ें करते थे। जब मर्जी आता था तब ऐसी चीज़ें करते थे, और तीन मर्द घर के उनके साथ ऐसी चीज़ें करते थे। और इनको ये कभी भी उस चीज़ के लिए स्टैंड नहीं ले पाई थी, ये कभी भी उस चीज़ को नहीं बोल पाई थी, हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। लेकिन अब वो हिम्मत जुटा रही हैं और ये केस जो है वो कर रही हैं। तो ऐसा करके उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखवाई है, जिससे कि क्या हो गया कि अनीता जी का केस जो है, जो कि एक मार पिटाई, जान से मारने की धमकी की थी, वो इतना बड़ा हो गया। और उनके ऊपर जो अनीता जी का जो केस है वो कम पड़ गया, और बसंती जी का जो इस तरीके का जो केस था वो उन पे हावी हो गया। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो लॉ है वो क्यों इस तरीके के जो कानून बनाए हैं, ताकि लोगों को इंसाफ मिले। आज अनीता जी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि आखिर ये जो लॉ क्यों बनाया गया है। ये लॉ बनाया गया था हमारे देश में पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं भी हमारे आसपास इर्द गिर्द हैं जो कि ऐसा काम करती है और उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाती हैं। और वही चीज़ें हो गई हैं अनीता जी के साथ, और अनीता जी के बच्चों पे गलत इल्ज़ाम जो है वो लगाए गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि सूरज जब निकलता है तो बहुत ही गहरी रात होती है, बहुत अंधेरा होता है, लेकिन सच का सूरज आता ज़रूर है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। मेरे ससुर जी से जब ये बातें की गई तो उनके ससुर जी ने बोला कि इन लोग के बहुत केस करे के मन रहला, जब एक बार केस हो गई तब समझ में आ गई। यानी कि जब इन लोगों ने पहले केस किया था तब तो ये लोग बड़े उछाले थे, जब इन लोगों पे तगड़ा केस हो गया तब इन लोगों को केस क्या होता है, केस करने का मजा क्या होता है, ये इन लोगों को समझ में आ गया है। और अनीता जी ने अपना दुख जताते हुए भी बोला कि आखिर मेरे ससुर ने ऐसा क्यों बोला, उनका होंठ नहीं कांपे। चलो मैं तो पराए घर की आई हुई लड़की हूँ, पर जो खुद के बेटे हैं, खुद के पोते, यहाँ तक कि अंजलि आई हुई है तो अंजलि से भी बात नहीं हो रही। देखो बात नहीं हो रही, इस पर मैं यही बोलना चाहूँगी कि बात जो नहीं हो रही है, तो ना ही ये लोग उनसे बात कर रहे हैं ना ही वो लोग उनसे बात करें, तो मन दोनों का भरा हुआ। और कहीं ना कहीं अनीता जी जाहिर किया है कि उनका भी मन भर गया और हमारा भी मन भर गया। लेकिन इस तरीके की चीज़ें हुई। उसके बाद जब अनीता जी को पता चला कि इस तरीके की चीज़ें हो रही, ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो फिर इन्होंने जब अपने वकील से बात किया तो इनके वकील ने ये बोला कि नहीं, आप अपना केस वापस ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि उनका जो केस है, आपका केस सिर्फ मार पिटाई के, कम से कम आपका केस तो है, लेकिन अगर आप वो भी कर दोगे तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो अनीता जी ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि वो
पीछे नहीं हटेंगी। सच को आज की ज़रूरत नहीं होती है। सच कभी भी पराजित नहीं होता है। सच एक पल के लिए छुप जाता है, दब जाता है, झुक जाता है, लेकिन सच हमेशा सच ही होता है। तो वो केस लड़ेंगी। उन्होंने डिसाइड किया है कि हाँ, हमें दुख होगा कि किसी गलत इल्ज़ाम के वजह से कोर्ट का टाइम बर्बाद हुआ, हम लोगों का टाइम बर्बाद हुआ, उन लोगों का भी टाइम बर्बाद होगा। जितने भी लोग इस केस में इन्वॉल्व होंगे उन सब का टाइम बर्बाद होगा। इस चीज़ का हमें दुख होगा, लेकिन अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगी और मैं भी जो कानूनी प्रतिक्रिया है उसके अकॉर्डिंग लड़ूंगी और जो भी सच की रास्ते पे है, कानून के रास्ते पे मैं चलूंगी और अपना जीत हासिल करूंगी। क्योंकि उन लोगों को ये पता है कि वो लोग गलत नहीं है। तो जब इंसान गलत नहीं होता है, एक पल के लिए घबरा जरूर गई थी अनीता जी और उनके बच्चे अपने फैमिली के बारे में सोच के कि फैमिली को परेशानियों से बचाने के लिए, लेकिन अगर परेशानी उससे भी बड़ी आने वाली है तो इंसान और भी ज़्यादा डट कर सामना करता है और भी ज़्यादा चट्टान के जैसे अपने फैमिली को सुरक्षित करता है। तो अनीता जी और फैमिली ने ये डिसाइड कर लिया कि अब जो भी चीज़ें होगा वो लीगल जाएंगे और लीगल तरीके से हर चीज़ का फाइट करेंगे। उसके बाद उन्होंने जो बोला है कि गांव वालों को तो ये चीज़ें पता ही नहीं थी कि आखिर केस क्या हुआ है। गांव वालों को सिर्फ ये पता था कि उन लोगों ने केस किया था तो पीछे से इन लोगों ने भी केस कर दिया। पर जब अनीता जी लोगों को ये बताई तो लोग भी सुनकर हैरान हो गए थे कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। उसके बाद अनीता जी ने बताया कि जो ऑनलाइन मुद्दा चल रहा है, ऑनलाइन लड़ाई चल रही है, इतना माइंड गेम खेला गया, ऑनलाइन लड़ाई चल रही है प्रॉपर्टी को लेकर और ऑफलाइन लड़ाई चल रही है कैरेक्टर को लेकर और मोलेस्टेशन जैसे इतना बड़ा, मतलब कि मोलेस्टेशन क्या एक तरीके से आप समझ लो कि रेप का ही केस इनके ऊपर, इनके और इनकी फैमिली के ऊपर रेप का ही चार्ज लगा दिया गया है और अनीता जी को तो सोशल मीडिया पे बदनाम कर ही दिया गया था। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही है और घर पे और सबको ये बोला जा रहा है कि क्योंकि घर जो बनाने वाले हैं वो लाला जी और अनीता जी बनाने वाले हैं, उसमें किसी ने एक पाई भी नहीं दिया है। लेकिन अब इन लोगों का कहना है दूसरी पार्टी का कि ये लोग क्या करेंगे कि मतलब कि ऊपर शायद 4 कमरे हैं तो 1 कमरा अनीता जी को मिलेगा, 3 कमरा उन लोगों को मिलेगा। वाह रे दुनिया, मतलब कि क्या, मतलब चित भी मेरी पलट भी मेरी। तो इन लोगों ने ये चीज़ें बोली है। उसके साथ इन्होंने ये भी बोला है कि सीढ़ी जो 3 कमरे आएंगे तो इनके अंदर आएंगे तो सीढ़ी भी इनके अंदर होगा, किचन भी इनके अंदर होगा, मतलब सब कुछ इन्हीं के अंदर होगा और अनीता जी के हाथ में 1 या 2 कमरे मुश्किल से आएंगे, रास्ते बदल दिए जाएंगे, हर चीज़ चेंज कर दिया जाएगा। तो वही कहते हैं जिसका साम्राज्य, जिसने साम्राज्य को खड़ा किया, जिसने राज्य को बचाया वही रोड पे आ गया है और जो बैठे बैठे, मतलब कि वो कहते हैं ना, बैठे बैठे ही सब चीज़ अपना करने की कोशिश हो रही है। तो अनीता जी ने यही बोला है कि जो लाला जी है उनका बस यही कहना है, या फिर लाला जी भी आप लोगों से बात करेंगे, लेकिन उनका जो कहना है वो भी मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। लाला जी का कहना है, मुझे जो मिलेगा जैसे मिलेगा मैं सब में संतुष्ट हूँ, घर में बुलडोजर चला दो या घर को जैसे भी बांट रहा है, पर मेरा जितना पैसा लगा है वो मेरा पैसा आप दे दो, उसके बाद आपको जो करना है, जहाँ से बांटना है, जैसे करना है आप कर लेना, उसमें मैं किसी भी तरीके से आप लोगों को रोक टोक नहीं करूँगा। गांव वाले ने भी बताया है कि कितनी मेहनत से अनीता जी ने और उनकी फैमिली ने घर को बनाया है। तो आपके आस पड़ोस के लोग, आपके फैमिली के लोग इस चीज़ को विटनेस होते हैं कि वो आपको देखते हैं कि किसने कितना परेशानी में क्या किया है, नहीं किया है, और कितनी कौन परेशानी में चीज़ों को हैंडल किया है और कौन बैठे बैठे ऊपर की मलाई खा रहा है। तो ये सारी बातें अनीता जी ने आज बताई हैं। लेकिन अनीता जी, बहुत अच्छा लगा कि अनीता जी ने फाइनली डट कर लड़ने की हिम्मत जताई और हम ऑडियंस से ये चीज़ें पूछी है कि ऑडियंस को कि उनको क्या करना चाहिए। कुछ ऑडियंस ने बोला कि बस DNA कराना चाहिए और कुछ ने बताया कि आप केस मत लेना, घर मत छोड़ना, इसी तरीके की बातें जो हैं वो ऑडियंस बोल रही थी। तो बस यही, इसी के साथ हम अपना जो ये रिएक्शन है वो एंड करते। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद